हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आईओसी के नंबर्स के ऊपर। दोस्तों, आईओसी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं और कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नतीजों का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। किस प्रकार के कंपनी के नतीजे निकल के आए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, देखिए कंपनी के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं, कितना कंपनी का रेवेन्यू रहा है इस साल के अंदर। सो फ्रेंड, जो पिछला साल था कंपनी का, उसमें कंपनी ने करीबन 1,99,371 करोड़ का टोटल मिलाकर रेवेन्यू पोस्ट किया था। वो इस क्वार्टर में बढ़ के करीबन 2,32,303 करोड़ के आसपास आया है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपने ठीक ठाक बढ़त देख ली है। बहुत बड़ी बढ़त तो नहीं है, बट हाँ 30-32 हज़ार करोड़ के आसपास का आपको बढ़त जो है वो साफ साफ नजर आता हुआ मिल जाएगा कंपनी के नंबर्स के अंदर। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का दोस्तों जो रेवेन्यू था वो करीबन 2,33,000 करोड़ का था, तो वो कम हुआ है ज़रूर। तो कंपनी ने क्यू ऑन क्यू टोटल मिलाकर अपना जो बिजनेस है या फिर कहूँ रेवेन्यू है, उसमें डेफिनेटली डाउनफॉल देखा है, बट वाई वाई कंपनी ने एक ठीक ठाक बढ़त जो है वो देख ली है। कंपनी की बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो दोस्तों टोटल इनकम कंपनी की पिछले साल करीबन 2,518 करोड़ पे आई थी। 2,518 करोड़ पे कंपनी ने अपनी टोटल इनकम पेश करी थी। वो बढ़ के 2,33,876 करोड़ पे डाली है। तो डेफिनेटली ये है कि यहाँ कंपनी का जो साल भर साल का टोटल इनकम है वो तो ग्रोथ दिखा रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी के करीबन 2,33,800 करोड़ का टोटल इनकम था, और इस क्वार्टर में 2,33,876 करोड़ का, यानी 76 करोड़ से कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गई है। तो कंपनी का रेवेन्यू जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बढ़ के आई है। उसके पीछे का रीजन क्या है? अदर इनकम के अंदर बढ़ोतरी आना। पिछले साल कंपनी के अदर इनकम, पिछले क्वार्टर में 787 करोड़ के आसपास की कंपनी ने अदर इनकम पेश की थी। वो बढ़ के अब 1,573 करोड़ हो चुकी है। तो कंपनी के अदर इनकम के कारण डेफिनेटली जो टोटल इनकम का फिगर है वो बढ़ चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं पीबीटी के बारे में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है जो समझना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग पढ़ते नहीं है। बट पीबीटी होता है एक आंकड़ा जो हमेशा दिखाता है कि हाँ किस प्रकार का बिजनेस जो है वो कंपनी का रहा है। सो देखिए, पिछले साल कंपनी ने पीबीटी पोस्ट किया था 8,000 करोड़ का। 8,000 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था। वो मुनाफा घट के मात्र 462 करोड़ रह गया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा फॉल हो गया है। बट अगेन, ये मार्केट को पता था कि इसी प्रकार के नंबर्स निकल के आएंगे, क्योंकि पिछला क्वार्टर तो आपको पता ही कितना बुरा रहा था। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 526 करोड़ का घाटा पेश किया था, उसके सामने कंपनी 462 करोड़ के मुनाफे में आ चुकी है। तो ये है कि कंपनी ने साल भर साल एक वेरी बिग ड्रॉप देखा है अपने प्रॉफिट के अंदर, बट अगेन इट इज़ एज एक्सपेक्टेड। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बड़ी बात क्या है कि कंपनी जो है वो लॉस टू प्रॉफिट हो गई है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में फिर से लौटती हुई नजर आ गई है। सो ये एक बढ़िया बात है। बट ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया वो बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है। अब पीएटी के बारे में बात करते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का किस प्रकार का रहा है, किस प्रकार का दोस्तों कंपनी ने अपना पैट बताया है। अब ये डेटा आपको जरूर देखिए, थोड़ा सा चौंका देगा, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कंपनी का पीबीटी कितना था, 460 करोड़ के आसपास का, राइट। अब दोस्तों कंपनी ने पिछले साल जो मुनाफा पोस्ट किया वो था करीबन पीएटी 6,260 करोड़ का, यानी वो 8,000 करोड़ का जो था वो देखिए अब 6,260 करोड़ रहेगा। क्यों? ड्यू टू टैक्स। लेकिन जो अभी आपने देखा है कि 460 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, वो अब 890 करोड़ का हो गया है। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो ये दोस्तों ये होता है कि जब कंपनी को डिफर्ड टैक्स जो होता है वो वापस मिलता है, तो वो कंपनी एडअप करती है अपने प्रॉफिट के अंदर। तो ये बड़ी बात है कि कंपनी का जो मुनाफा आप 460 करोड़ का देख रहे थे वो जस्ट डबल हो चुका है और वो 890 करोड़ पे आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रीवियस साल से इस साल में अगेन एक बहुत बड़ा आपने कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ड्रॉप देखा है, बट ठीक है, यहाँ पर एज एक्सपेक्टेड था। तो कंपनी का जो मुनाफा आया है वो 890 करोड़ का आया है, यानी कंपनी ने वाई के अंदर जो है वो डाउनफॉल दिखाया है अपने प्रॉफिट के अंदर। लेकिन जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 910 करोड़ का घाटा पेश किया था, उसके सामने कंपनी 890 करोड़ के मुनाफे में आ गई है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक बढ़िया बढ़त दिखाई है, और साल भर साल के मुनाफे में कंपनी ने एक बड़ा डाउनफॉल दिखाया। बट अगेन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज एज एक्सपेक्टेड, मार्केट को ये पता था।
अब दोस्तों बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो कंपनी का जो ईपीएस है प्रीवियस क्वार्टर में प्रीवियस साल के इसी क्वार्टर में 4.46 का था, वो घट के मात्र 0.56 का रह गया है। लेकिन जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 0.72 नेगेटिव में अपना ईपीएस डाला था, वो 0.56 प्लस में आ चुका है। तो हाँ, देखिए नंबर्स को एक बात में आप समझ लीजिए कि नंबर्स जो है वो डेफिनेटली बढ़िया निकल के आए हैं, बाजार के अनुमान से थोड़े से बेहतर ही निकल के आए। ये भी आपको मैं कह देता हूँ कि कंपनी के जो नंबर्स है उसको बीट किया है एस्टिमेट्स को, ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। बढ़िया क्या है कि कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ चुकी है, यानी जो प्रीवियस क्वार्टर में देखा था बहुत ही बुरा, वो डेफिनेटली आई थिंक अब उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रीवियस क्वार्टर से हटके अब वापस से कंपनी जो है वो मुनाफे को पोस्ट करने में सक्षम मुझे लगती है कि अब कंपनी करेगी भी सही। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछला जो क्वार्टर था उसमें आपको पता है किस प्रकार की चीज़ें थी, क्योंकि सारी जो भी कंपनीज है, भले वो बीपीसीएल हो, आईओसी हो, यहाँ पर एचपीसीएल हो, इन सबके कम नंबर्स जो है वो खराब निकल के आ रहे थे। बट अगेन अब जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे करके बढ़िया नंबर्स पेश कर रही है, या फिर कहूँ एक स्टेबिलिटी दिखा रही है कि यहाँ फिर से कंपनी जो है प्रॉफिट्स पेश करेगी। सो यही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें स्टॉक के ऊपर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सबके दिमाग में कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो ये बात तो इंपॉर्टेंट था कि कंपनी इस क्वार्टर में तो कोई डिविडेंड देने वाली नहीं है, बट अगेन क्योंकि कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई है, तो ये मान के चलिए कि कंपनी फाइनल डिविडेंड कुछ ना कुछ दे सकती है, ये मुझे ऐसा लगता है। सो फ्रेंड्स, अब करंट प्राइस की बात करें तो आईओसी करीबन 81.90 पे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन डेफिनेटली नेगेटिव आया, बट बाद में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फिर से ऊपर आता हुआ नज़र भी आया है। तो ये है कि नंबर्स के बाद स्टॉक पे डेफिनेटली रिएक्शन देखा जाना स्वाभाविक था, बट मुझे लगता है कि अब वापस से नंबर्स जो है वो, क्योंकि एक स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट कर रही है, तो नंबर्स के बाद स्टॉक मुझे लगता है कि बढ़िया करेगा। लास्ट एक महीने में देखिए 5% के रिटर्न भी है, और लास्ट 6 महीने में नंबर्स खराब आने के बावजूद भी 15% के रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो आई थिंक आईयूसी के नंबर्स से एक ही बात कह सकता हूँ कि बने रहना ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो बढ़िया करती आएगी आने वाले हर क्वार्टर के अंदर, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरी बात यही है कि देखिए अगर नंबर्स कभी भी एस्टिमेट्स के अबाउ निकल के आते हैं तो वो बढ़िया नंबर्स ही ओवरऑल माने जाते हैं। एंड आगे ये भी आप मान के चलिए कि लोअर जो है वो क्रूड प्राइसेस रहने वाले हैं, तो नंबर्स इसी प्रकार के आने चाहिए। बाकी अगेन काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। सो इस वीडियो में तो इतना ही था। होप्स आपको बढ़िया लगा होगा। आपको क्या लगता है कि आईओसी क्या इन नंबर्स के बाद आगे बढ़ सकता है या फिर गिरावट आएगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।